नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। देश की प्रतिष्ठित सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था उद्भव द्वारा नई दिल्ली के त्रिवेणी सभागार में 20 नवंबर 2024 को आयोजित उद्भव सांस्कृतिक सम्मान एवं पुस्तक लोकार्पण समारोह में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बालकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय, अमेरिका से वरिष्ठ हिंदी सेवी इंद्रजीत शर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षाविद अरुण कुमार ढोंडियाल, शिक्षाविद एवं लेखक डॉक्टर अशोक पांडे ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनुभव रघुवंशी AOR की कृति क्लासरूम से कोर्ट रूम तक लोकार्पण किया। इस अवसर पर उद्भव सम्मानों की श्रृंखला में हंसराज कॉलेज दिल्ली की प्राचार्य शिक्षाविद प्रोफेसर रमा, महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली के प्राचार्य प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी तथा वरिष्ठ व्यंग्यकार सुभाष चंद्र को उद्भव शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। इसी क्रम में उद्भव सांस्कृतिक सम्मान 2024 से अलंकृत होने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों में रोहतक PGI की स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा दहिया, हे ने बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर की सोशियोलॉजी एवं समाज कार्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर किरण डंगवाल, लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट की निदेशक एवं CEO प्रोफेसर डॉक्टर परवीन सोमानी, दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर श्रवण बागड़िया, कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली में क्रिटिकल केयर मेडिकल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष गर्ग, निर्माता निर्देशक एवं आर्ट क्रिएशंस कल्चर सोसाइटी दिल्ली के अध्यक्ष नरेश बैसला, प्राइमर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के विभागाध्यक्ष डॉक्टर निशांत जैमिनी, अधिवक्ता एवं समाजसेवी शिव प्रसाद जायसवाल तथा शिक्षाविद कवि अवधेश तिवारी प्रमुख थे। इस महत्वपूर्ण वैचारिक एवं सांस्कृतिक आयोजन का संचालन उद्भव के महासचिव कवि डॉक्टर विवेक गौतम ने किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आलोक कुमार ने कहा कि इस सार्थक कार्यों और सम्मानों का गहरा अंतर संबंध है। मनुष्यता को श्रेष्ठ आचरण, साहित्य और सांस्कृतिक चेतना से ही बचाया जा सकता है। अध्यक्षीय उद्बोधन में न्यायमूर्ति के बालकृष्ण ने कहा कि व्यक्ति का मूल्यांकन अपने कार्य क्षेत्र, निजी जीवन और मानवीय मूल्यों के आधार पर होता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक पांडे, डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल, प्रदीप राय, अमेरिका से पधारे इंद्रजीत शर्मा, लोकार्पित किताब के लेखक अभिनव रघुवंशी तथा डॉक्टर रमा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया जाने माने प्रकाशक विक्रम द्विवेदी ने। इस सम्मान समारोह के साक्षी के रूप में देश के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता, पब्लिक पुलिस के संस्थापक राकेश, दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य DK सिंह, डॉक्टर मनीष सिंघवी, एम्स दिल्ली के प्रोफेसर JB शर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमचंद्र भट्ट, लेखिका डॉक्टर वीणा मित्तल, कवित्री तुलिका सेठ, CA अनिल गुप्ता, पूर्व मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ओम सप्रा, भारतीय चुनाव आयोग के सचिव एवं वेलफेयर ऑफिसर सुजीत कुमार मिश्र, डॉक्टर चारुस्मिता जैमिनी, चित्रकार सीमा गुप्ता, अधिवक्ता गगन भारद्वाज, प्रोफेसर आशाराम डंगवाल, अपूर्व रघुवंशी, लेखक सुबोध कुमार, भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता भगवती प्रसाद नोटियाल, नरेश कुमार, लेखिका आबा चौधरी, इंजीनियर आनंद प्रचेता, एकता गौतम, रामचंद्र बडोनी, समाजसेवी राजेंद्र पार्चा, ब्रजबाला गौतम, शिक्षक नेता राजेंद्र गोयल, समाजसेवी ओम प्रकाश गुगरवाल, प्रवक्ता अंग्रेजी नंद किशोर शर्मा, अशोक त्रिपाठी, पत्रकार वीरेंद्र सैनी, राजू बोहरा, मदन पाल, दिनेश उप्रेती तथा अधिवक्ता अपूर्व श्रीवास्तव और अनिका गौतम प्रमुख रहे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कि उद्भव संस्था हर वर्ष विशेष कार्य करती है और विशेष कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करती है। इस वीडियो को देखकर आप इस संस्था से जुड़ना चाहें तो इसकी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें। नमस्कार। एक उदीयमान वकील ने उन विद्यार्थियों की सहायता के लिए जो लॉ पूरा करके कोर्ट में जीवन शुरू कर रहे हैं, एक हैंडबुक लिखना, बड़ी बातों की नहीं, उन बातों की जो शुरुआत में जिनसे वो दो चार होता है। ये कल्पना अच्छी थी और इसका उपयोग भी बहुत होगा। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ।
प्रत्येक सभ्य समाज में जिन्होंने कुछ अचीव किया है उनका आदर होने की परंपरा होनी चाहिए। हमने ऐसे विशिष्ट लोगों का सम्मान किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम। मैं उद्भव को बधाई देता हूँ। अभिनव रघुवंशी जी की जो किताब है कि क्लासरूम से कोर्ट रूम तक, इस किताब में लगभग वो सभी बातें जो कि एक युवा अधिवक्ताओं को जानना चाहिए और समझना चाहिए, उसको समाहित की गई हैं। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ अभिनव रघुवंशी को, और मैं ये कामना करता हूँ कि उनकी अगली किताब भी जल्दी आए, जिसमें कि और भी युवाओं को लाभ मिले और इससे उनका भी गौरव बढ़े, कानून के क्षेत्र का भी गौरव बढ़े और देश का भी गौरव बढ़े। डॉक्टर अरुण प्रकाश ढंडियाल हूँ। यहाँ पर कार्यक्रम जो हुआ है और इस समय जो लोग आए हैं, बहुत ही विशिष्ट लोग यहाँ पर दिखाई दिए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतवर्ष की भारतीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में पत्रकारिता में सबसे पहला जो पीएचडी है वो आज यहाँ पर हैं डॉक्टर आसाराम डंगवाल, पहले पीएचडी हैं। दूसरा, चिपको आंदोलन पर काम करने वाली किरण डंगवाल, उन्होंने चिपको आंदोलन पर इतना बड़ा काम किया कि आज फ्लोरिडा में उनकी स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रही हैं और चिपको आंदोलन पर उनकी बुक्स का जो है रेफरेंस लिया जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये कार्यक्रम निश्चित था। आज का ये जो कार्यक्रम है 29वां जो इनका कार्यक्रम है, बहुत भव्य है और बहुत अच्छा है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ और मैं समझता हूँ जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं, जो कार्यक्रम हुआ है, ये सब एक बहुत ऊंचाई तक हमारा कार्यक्रम गया है। थैंक यू। हाँ, लगातार पिछले 29 वर्षों से हम ये आयोजन कर रहे हैं और निरंतर आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन और उत्थान की तरफ चल रहे हैं। आज अभिनव रघुवंशी की किताब, जो कि जाने माने अधिवक्ता हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी किताब का लोकार्पण हुआ फ्रॉम क्लासरूम टू कोर्ट रूम। और इसी कड़ी में कुछ लोगों का अभिनंदन हुआ जो अपने क्षेत्र में माने हुए थे। आपने देखा कि प्रोफेसर थे, डिपार्टमेंट हेड थे, मेडिकल से भी थे, एजुकेशन से भी थे, तमाम अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए थे और आपका सहयोग मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, उम्मीद है करते रहेंगे काम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आभारी हूँ कि मुझे ऐसे कार्यक्रम में बुलाया। एक्चुअली ये किताब जो है, ये जो न्यू कमर लॉयर्स हैं, जो आने वाले लॉयर्स हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट हो, उनके लिए बहुत यूज़फुल होने जा रही है। क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर है, आप किस तरह से कोर्ट में अपीयर होंगे, किस तरह से पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे, किस तरह की साइड में खड़ा होना है, कैसे आर्ग्यू करना है, कहाँ रोकना है, जो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो सारी जो इसमें डिटेल में दी हैं। इट्स गोइंग टू बी ए वेरी वंडरफुल हेल्पफुल बुक फॉर ए न्यू लॉयर्स इन द कंट्री। तो मैं बधाई देता हूँ उनके लेखक को, अभिनव को। और मेरे जैसे, मैं भी लॉयर हूँ, मुझे इनवाइट किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इट्स गोइंग टू बी ए वंडरफुल बुक। थैंक यू। मैं डॉक्टर किरण डंगवाल, प्रोफेसर हूँ एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से। और सम्मानित करने में मुझे ऐसा लगा कि जब ये मुझे पत्र प्राप्त हुआ तो एक ज़िम्मेदारी ज़्यादा महसूस हुई समाज के प्रति, क्योंकि मेरा काम चिपको मूवमेंट में है। और आज आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली में क्या है। और अभी भी जैसे मैं आ रही थी तो आंखों में अभी भी मिर्चा सी लग रही हैं, जो कि सालों पहले लगती थी, जो बीच में ठीक थी। और मेरा जो रिसर्च वर्क है वो 1990s का है, और इतने साल होने के बाद आज भी वही स्थिति है। और मैं कोशिश करूंगी, और मेरा काम था, श्रीमती गौरा देवी जी का नाम आपने सुना होगा, जहाँ से चिपको की शुरुआत पड़ी थी। मेरा रिसर्च वर्क भी उसी में है, जो कि हमेशा के लिए रेलिवेंट रहेगा। तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ। वैसे जुलाई 91 में उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी वो ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और एक अनपढ़ महिला जो कि केवल 11 वर्ष में शादी हो गई थी, और 19 साल में उनका एक बेटा हुआ, और 2.5 साल का था उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। लेकिन उनके जो विज़न थे कि जो साइमन कंपनी वाले जब पेड़ काटने आए तो उन्होंने 2451 पेड़, 51 जो वृक्ष है उनको काटने से बचा दिया। उन्होंने कहा पहले हमको मारो तब जाके पेड़ काटेंगे। और उन्होंने कहा कि जंगल हमारा मायका है और ये पेड़ हमारे ऋषि हैं, और अगर ये चले जाएंगे तो ना हमारे मकान रहेंगे, ना हमारी खेती रहेगी, ना हमारे पशु रहेंगे, और यहाँ तक कि हमारे मैदान भी चले जाएंगे। तो मैं इनको सल्यूट करती हूँ, और आप सबको, और स्पेशली विवेक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप, जब मैं न्यायमूर्ति जी का नाम सुना तो मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई, क्योंकि इस समय थोड़ा मेरा काम भी था, लेकिन मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी नमस्कार, मैं प्रोफेसर संजीव तिवारी, प्राचार्य महाराजा अग्रसेन कॉलेज उद्भव के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मैं विवेक जी का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से उन्होंने यह प्रयास प्रारंभ किया कि बिल्डिंग नेशन थ्रू डायलॉग, अर्थात संवाद से राष्ट्र निर्माण, और उसमें 3 चीज़ों पर विशेष उन्होंने बल दिया है।
साहित्य के ऊपर, समाज के ऊपर और किस प्रकार के समाज का निर्माण होता है। मुझे लगता है कि आज मुझे इस उद्भव के पुरस्कार के द्वारा उन्होंने एक विशेष दबाव दिया है, एक बल दिया है कि आगे समाज के लिए और विद्यार्थियों के लिए क्या करना है, किस प्रकार से एक महाविद्यालय में एक प्राचार्य होने के नाते राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। और वो जो सहयोग मैं लगातार पिछले कई वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से समाज में कर रहा हूँ एक शिक्षक होने के नाते दिल्ली विश्वविद्यालय के, उसको और उन्होंने ताज़ा कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि आज एक विशेष दायित्व की अनुभूति हो रही है जब माननीय भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह बताया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस तरह से हमें पूरा करना चाहिए। तो वही जो मौलिक कर्तव्य हैं, उन्हीं मौलिक कर्तव्यों का एक तरह से आज पुनः बोध हो रहा है कि किस प्रकार से समाज का निर्माण किया जा सके। और इस संवाद के द्वारा हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम राष्ट्र निर्माण के लिए क्या कर सकते हैं, उसी का पुनः बोध हो रहा है। मैं उद्भव को धन्यवाद देता हूं और विशेष करके डॉक्टर विवेक गौतम जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए मुझे चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो रघुवंश जी ने अपनी पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक कानून का पढ़ाई और अदालत में प्रैक्टिस दोनों अलग है। आप कानून की जो पढ़ाई करके आते हैं वो अदालत में जब प्रैक्टिस में जाते हैं, वो कानून की पढ़ाई हर चीज़ जगह में काम आ सकती है लेकिन अदालत में नहीं आएगी। अदालत में जो जिस तरह सामने वाला वकील लाता है और नए वकील को जिस तरह का सामना करना पड़ता है, ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने छोटी छोटी बातें दी हैं। कैसे वकालतनामा भरा जाएगा, कैसे जमानतनामा भरा जाएगा, कैसे पटिशन बनाई जाएगी, ये सब जो उसको सीखना पड़ता है उसके लिए पढ़ाई करके बहुत जल्दी काम में आएगी। और नए वकीलों के लिए एक तरह का एक ग्रंथ होगा, आगे चल के उन बच्चों को पढ़ना चाहिए और आप अदालत में प्रैक्टिस के लिए सहायता मिलेगी। ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। बहुत बहुत बड़े बड़े अधिवक्ताओं से और जजों से मिलने की हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बड़े बड़े शिक्षाविदों से प्राप्त हुआ और मैं पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। बहुत बड़े पैमाने पे प्रोग्राम हो रहा है और ये आगे चल के भी मैं सोचता हूँ इससे भी बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए और बड़े बड़े शख्सियों से मिलने का बहुत मौका मिल गया। नए लॉयर्स के लिए, जो नए जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के लॉयर हैं या जो नए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जो लिटिगेशन में कैरियर करना चाहते हैं, बिकॉज अभी जुडिशरी का देखा, मैंने अपने अभिभाषण में कहा कि जुडिशरी बड़ी इस बात की चिंता कर रही है कि जो नई जनरेशन के लॉयर हैं, जो नई पीढ़ी के लॉयर्स हैं, ये कोई भी लिटिगेशन में अपना करियर नहीं बनाना चाहते, डरे हुए हैं। इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, सोशल इनसिक्योरिटी है और लिटिगेशन में कोई करियर नहीं बनाना चाहता। अब मैंने जब एक्सप्लोर किया तो मैंने ये पाया इस बुक में जो लिखा गया है कि जो एकेडमिया है, जो आपने पढ़ाई की है और जो प्रैक्टिस है, एकेडमिया जो प्रैक्टिस का जो गैप है, इसको हमने कभी स्ट्रक्चर्ड तरीके से अप्रोच ही नहीं किया था आज तक। तो मैंने कोशिश की है, पहली बार एक पहला प्रयास है हिंदुस्तान के अंदर में कि एक पहला प्रयास है हिंदुस्तान के अंदर में कि हम ये जो गैप है पढ़ाई का और जो प्रैक्टिस का, इसको गैप को ब्रिज करें और बच्चों को बताएं एग्जैक्टली कि कैसे उनको अपने आप को तैयार करना है 0 to 5। क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत, मैंने इसमें थीम डाली है कि हर चीज़ की शुरुआती जो दौर होता है वो सबसे टफ होता है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे नए जनरेशन। ये पुस्तक एक्चुअली आम जनता भी पढ़ेगी तो पहली बार तो उसको इंटरेस्ट उसको पहली बात समझ में आएगी वकालत होती क्या चीज़ है और वकालत जिस तरह से दिखाई जाती है पिक्चरों में, जैसे मूवीज़ में, हमारा एक परसेप्शन बना हो जो कि रियलिटी से बहुत दूर है। इसलिए मैंने कोशिश की इस पुस्तक के माध्यम से उनको रियलिटी के क्लोज लाऊं, उन्हें समझाऊं और वो पार्ट जो सिर्फ स्ट्रगल देख रहा है पर ग्लैमर नहीं देख रहा है, ग्लैमर आएगा। इट इज़ जस्ट लाइक एथलीट, जो नया एथलीट बनता है या नया एक्टर बनता है, शुरू में बहुत स्ट्रगल होते हैं, हम वो स्ट्रगल कभी नहीं देखते। जब वो फिल्म में हीरो हिट हो जाता है तब हम जानते ओहो ये ऐसे किया, वो ऐसा किया। तो मैंने बस वही कोशिश की है, जो पीछे का स्ट्रगल है उसको किसी तरह से। अभी तो मैंने इंग्लिश में प्रकाशित की है क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरीली प्रैक्टिस करता हूं और बार काउंसिल के भी निर्देशानुसार अभी तक जो लॉ का कैरिकुलम है पूरे इंडिया में वो इंग्लिश में ही है। तो प्रायोरिटी अभी प्राथमिकता इंग्लिश में दी है, बट जैसे जैसे डिमांड आएगी, जैसे यूपी से मुझे रिसेंटली अभी कुछ कॉल्स आई हैं जिसमें वो बोल रहे हैं हिंदी में हो, तो हम लोग चाहेंगे कि इसको अन्य भाषाओं में प्रकाशित करें समय के साथ साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।